पास तो सिर्फ लाठी है, हम तो लाठी चेंज करो, लाठी चलाना सिखाते हैं। लाठी को चेंज करो, बंदूक सिखाना चलो। बजरंग दल ने बंदूक सिखाना शुरू किया। मैं बजरंग दल के सबसे पहला पूरे देश में वर्क चलाने वाला आदमी हूँ। सन 87 में सबसे पहला वर्क किया मैंने गुजरात में। 7 बच्चों को लेके पढ़े किया 87 में। और उसके बाद जो ढांचा टूटा है वो ट्रेनिंग भी यहाँ पर हमने दी है। यहाँ 40 नौजवानों को पूरे देश से बुलाया था जो बजरंग दल के संयोजक थे, और उनको ट्रेनिंग यहाँ हमने दी सरखेज में। तो बाद में बड़ा बड़ा बवाल हुआ, भाई ट्रेनिंग सरखेज में दी गई। राजेश पर ने वहाँ पर लोकसभा में बताया ये तालीम जो है तोड़ने की, ढांचा गिराने की तालीम, बाबरी मस्जिद गिराने की तालीम जो है कि अहमदाबाद में सरखेज में दी गई। अच्छा, ऐसे उसमें सवाल उठाया? हाँ बिल्कुल। और पूरा यहाँ CBI इंक्वायरी बाकी सब कुछ बहुत चला है वहाँ पर। आपके ऊपर? हाँ, हमारा बाकी सब इंस्ट्रक्टर्स है यहाँ पर उन सभी के ऊपर। अच्छा। हाँ, और आज भी वो ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। तो आर्मी के अंदर ट्रेनिंग देते हैं। हमने वो ट्रेनिंग देना शुरुआत किया सबसे पहले। जुड़े और कराटे की ट्रेनिंग, राइफल ट्रेनिंग, ऑब्स्टिकल्स ट्रेनिंग जो आर्मी में दी जाती है। 30 फीट रोप चढ़ना, मंकी रोप करना, एक दीवार से दूसरी दीवार कैसे जाया जाता है, ये सारी ट्रेनिंग हमने 15 दिन की जो यहाँ पर की। आज भी चल रही है, अभी पूरा हुआ है, अभी चल रही है, अभी भी चल रही है, पूरे देश में चल रही है। 2002 में जब गुजरा हुआ तो जैसे कहा कि हिंदुओं के पास हथियार तो रहते नहीं है, तो फिर कैसे हथियार सही लगे तो कैसे हथियार कैसे आया? वो बातें नहीं, कुछ बताइए ना। मैं लिखूंगा नहीं लिखूंगा। मेरी खुद की गन की फैक्ट्री, मैं ही पटाखे बनाता था, क्रैकर्स बनाता था। जी जी। सारे बम उसमें बनाए, डीजल बम, पाइप बम और सब बनते थे वहाँ पर। वहीं हम सप्लाई करते थे। पंजाब से 2 ट्रक भर के हमने तलवारें मंगवाई। यहीं पर एक गाँव में जो है कि दारिया और वो सब बनवाए सब, और सबको सामान दिया। उस समय एक ही था कि सामान चाहिए तो इनसे लो। वही कहा कि हथियार कहाँ से? इवन कट्टे भी इतने लाए हैं, MP से, UP से, सबसे कट्टे मंगवाए। यहाँ से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया क्योंकि समय बहुत कम था। बार आपको मैं बता रहा हूँ, नहीं समझ रहा हूँ, आप समझ लीजिए। आज तक ये राज किसी को मालूम नहीं। मैं समझ रहा हूँ। मैंने कहा कि हिंदू पर हथियार तो रहता नहीं, घर में छुरी होती। हथियार दिए थे वो लोग, शौक लग गया था। हम यहाँ बनाते थे और टेस्टिंग करने जाते थे। तब हम पाइप के अंदर पूरा का पूरा जो है कि लॉन्चर बनाते थे। यहाँ फैक्ट्रिया में साइड में से लॉन्चर, और उसके ऊपर पाइप, 4 की पाइप लगाते थे, और हम पूरा होल बंद करके उसके अंदर छड़े लगाते थे तिलियों के, नील के, और पीछे 555 का जो बॉम्ब आता था ना, उसकी वाट लगा देते थे, उसको जलाते और पाते थे, 9 इसकी दीवार तोड़ दी। अच्छा हरीश भाई, आप कह रहे थे कि कानपुर से आपने मंगाया, कर्फ्यू लगा तो कैसे कानपुर से आ सकता है हथियार? कैसे नहीं आ सकते, सब कुछ आ सकता है। मैं सोच रहा था लेकिन कर्फ्यू मैं MP से मंगवाया, मैंने बिहार से मंगवाया, लेकिन कर्फ्यू में कैसे आ सकता है? और दूसरे स्टेट से आएगा तो वहाँ बॉर्डर होंगे। वही तो है ना, वही छिपा के लाते तो। और एक ट्रिप नहीं आई है मेरी, 10 ट्रिप की है। कानपुर में तो अपनी सरकार भी नहीं थी। नहीं थी। MP में भी नहीं थी सरकार उस समय। MP में भी नहीं थी। UP में भी नहीं थी। UP में भी नहीं थी। आज बिहार में भी नहीं थी। बिहार में तो कभी नहीं रही, अभी आई है बस। तो कैसे आ सकता है? बस अब ये सब मत पूछिए, लेकिन आया जरूर। रोहित भाई को भी पूछ सकते हैं आपने क्या बंदोबस्त किया? आपने इतने हिंदू मर रहे थे तो क्या किया? प्रश्न करना है तो ऐसा करना है। तो सिर्फ उसके बाइट नहीं, वो बोलेंगे ना सब। मैं बताया ना, लॉन्चर बनाया हमने, स्टैंड्स वाले लॉन्चर बनाए, इतनी मोटी मोटी पाइप में, फैक्ट्रियों में। उसकी टेस्टिंग करने गए, उसमें ये भी शामिल थे। लॉन्चर मतलब रॉकेट लॉन्चर? हाँ, उसमें पूरा बारूद भर दिया, पूरा लोहे का उसका सब अंदर भर के बंद कर देने का। और मैंने बताया 555 की लोकल मेड, उसको आग लगा दिया, ब्लास्ट करेगा पूरा। तो कहीं इस्तेमाल हुआ वो? इस्तेमाल हुआ कहीं? अरे बॉर्डर पर तो इतना सारा कि इनको आश्चर्य होगा कि कैसे ये सब आया है। नहीं, अपने अहमदाबाद में इस्तेमाल हुआ? हाँ, अहमदाबाद
तो रोहित भाई बताए। जब जिस दिन गुजरा हो उस समय नरेंद्र भाई को क्या प्रतिक्रिया दें? ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि लेकिन फेवरेबल थी, इतना कह सकता हूँ, क्योंकि ये हमारी आपस की उस समय की मिलाप थी। कुछ तो बताइए नरेंद्र भाई। नहीं, क्या उनका क्या? उनका फेवरेबल था। हाँ। लेकिन हम ये क्योंकि स्टेटमेंट हम नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने किया है ना, वो शायद किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। मैं कहीं इसको कोट नहीं करूंगा, मैं वैसे भी आपको कोट नहीं करूंगा कहीं भी किसी किताब में। तो उन्होंने जो 3 दिन का मोहलत दिया था, हाँ। जो भी करना चाहो कर लो, 3 दिन के बाद में बंद कर दूंगा, ये उन्होंने खुलेआम कहा था। और 3 दिन के बाद बोला कि आप बंद कर दो, और सारा बंद हो गया। बंद हो गया 3 दिन के बाद? 3 के दिन में आर्मी भी आ गई, सब कुछ आ गई। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो, कहा उन्होंने। यस, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो कहा है वो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कह सकता है। आपसे बात हुई थी उनकी? मैं बता रहा हूँ कि हम सब वो मीटिंग में थे, उनको सरकार जानी थी। आज जो आज परेशानी हो रही है उनको, हर तरह से केस खुल रहे हैं, हर तरह से सब लोग उसको विरोध कर रहे हैं, यहाँ के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अभी बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के लोग, क्योंकि जो किया है उससे उनकी छवि जो इतनी बड़ी बन गई है, वो दूसरे पॉलिटिशियन बर्दाश्त नहीं कर सकते।